नारायणपुर गांव की शामें अब पहले जैसी नहीं रही थी। जैसे ही सूरज ढलता, खेतों से लौटते किसान, स्कूल से आते बच्चे और काम से थके मजदूर एक ही जगह की ओर दौड़ पड़ते। मोहन मैगी सेंटर। गर्मा गर्म मैगी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। मोहन भैया, जल्दी एक प्लेट देना, आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। और मेरे लिए 2 प्लेट देना भैया। हाँ भाई हाँ, सबको मिलेगा। आराम से लाइन में खड़े रहो। मोहन की पत्नी मनोरमा भी उसकी मदद करती थी। लो भैया, आपकी स्पेशल मैगी तैयार है। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो यह सब देखकर खुश नहीं था। गांव के चौराहे पर रमेश की पुरानी चाय की दुकान थी। पहले उसकी दुकान पर खूब भीड़ रहती थी, लेकिन अब ज्यादातर ग्राहक मोहन के पास जाने लगे थे। रमेश अपनी दुकान के बाहर बैठा लोगों को मोहन की दुकान की तरफ जाते हुए देख रहा था। अरे वाह, क्या मैगी बनाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। देखो तो सही, जैसे मुफ्त में खाना बट रहा है। सभी लोग मक्खियों की तरह उसी दुकान पर जा रहे हैं। उसी समय रमेश का दोस्त सुरेश वहां पर आया। क्या हुआ रमेश, क्यों उदास बैठे हो? अरे क्या बताऊं भाई, उस मैगी वाले ने तो मेरा धंधा चौपट कर रखा है। अब तो आधे से भी कम ग्राहक मेरी दुकान पर आते हैं। अरे मेहनत कर, ग्राहकों को अच्छा सामान दे। नहीं, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पूरा गांव उसे भूल जाएगा। तुम बस अब देखते जाओ। उसकी आंखों में जलन अब साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में जो योजना बन रही है, क्या पता वो अच्छी होगी या बुरी। अगली सुबह अगली सुबह गांव वालों ने एक नया बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था रमेश सुपर मैगी कॉर्नर, मोहन की दुकान के ठीक सामने। अरे वाह, अब तो दो दो मैगी की दुकानें हो गई। रमेश जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरी मैगी सिर्फ 10 रुपए की, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की। भीड़ उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगी। मोहन ने जब यह देखा तो उसका चेहरा उतर गया। मनोरमा, अब क्या होगा? हिम्मत मत हारो, असली जीत स्वाद और भरोसे की होती है। कुछ दिनों तक रमेश की दुकान पर खूब भीड़ लगी रही। मोहन की दुकान अब खाली रहने लगी। ग्राहक बहुत कम हो गए थे। सस्ती है, चलो यही खाते हैं। उस रात मोहन उदास बैठा था। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। लगता है हमारी किस्मत फिर खराब हो गई। जब हमने शुरुआत की थी, तब भी तो हमारे पास इतने ग्राहक नहीं थे। तो अब तुम किस बात से डर रही हो? तब हमारे पास कुछ भी नहीं था खोने को, पर अब है हमारे पास। मनोरमा ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, डरो नहीं, सच्चाई की जीत जरूर होगी।
रमेश ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में घटिया मसाले और सस्ती चीजें इस्तेमाल करने लगा। एक दिन उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया। ये क्या है? मैगी का स्वाद इतना अजीब क्यों है? मोहन की मैगी इससे कहीं ज्यादा बेहतर थी। कल खाना खाने के बाद मेरे पेट में दर्द हो गया था। धीरे धीरे लोग शिकायत करने लगे, लेकिन रमेश को अपनी गलती मानने के बजाय और गुस्सा आने लगा। एक रात रमेश अपने दोस्त के साथ बैठा था। अगर लोग मेरी दुकान पर नहीं आएंगे तो मैं मोहन की दुकान को बदनाम कर दूंगा। यह गलत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही दिन गांव में अफवाह फैलने लगी। सुना है मोहन पुरानी मैगी इस्तेमाल करता था। क्या सच में? धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। अब मोहन की दुकान पर ग्राहक कम आने लगे थे। वह उदास बैठा रहता था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान कब देख रहे हैं। तुम डरो नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा। मनोरमा, अगर हमारी दुकान बंद हो गई तो हम क्या करेंगे? जब तक मेहनत हमारे साथ है, हम हार नहीं सकते। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया तक यह बात पहुंच गई। मुखिया जी ने आदेश दिया, कल पंचायत में दोनों दुकानदार आएंगे। अगले ही दिन गांव के सारे लोग पंचायत में आए। मुखिया जी ने एक एक करके दोनों दुकानों की जांच की। पहले रमेश की रसोई देखी और फिर मोहन की रसोई। मुखिया जी ने सबके सामने कहा, मोहन की दुकान बिल्कुल साफ है। गांव वाले खुश हो गए। फिर उन्होंने रमेश की दुकान की तरफ देखा। मुखिया जी ने कड़क आवाज में कहा, रमेश की दुकान में खराब सामान मिला है। ये बात सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। इसके बाद मुखिया जी ने कहा, और मोहन के खिलाफ अफवाह भी रमेश ने ही फैलाई थी। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। रमेश को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो मोहन, मैं जलन में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं रमेश, गलती इंसान से ही होती है। मोहन भाई, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? हाँ रमेश, लेकिन वादा करो कि आगे से ईमानदारी से काम करोगे। कुछ महीनों बाद मोहन और रमेश ने मिलकर एक बड़ा फूड स्टॉल खोल लिया। एक तरफ मैगी और दूसरी तरफ चाय और नाश्ते की दुकान। गांव में फिर से भीड़ लगने लगी। तभी वहां पर गांव के रामू काका आते हैं और कहते हैं, अब तो यहाँ सब कुछ मिलता है। ये गांव की सबसे अच्छी दुकान है। कहानी की सीख, प्रतियोगिता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को बेहतर बनाना चाहिए। जलन इंसान को गिराती है, जबकि ईमानदारी उसे ऊंचा उठाती है। Please like and subscribe.